नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति से तीन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही राजनीति घमासान शुरू हो गया है। एक खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पटना के हाईकोर्ट से आ रही है, दूसरी खबर राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर आ रही है और तीसरी खबर राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया है। इन तीनों खबरों को मैं एक एक करके बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आने वाले दिनों में इसका असर बिहार की राजनीति पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा। शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं। आपको याद होगा 20 मार्च 2025 को एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। वो कार्यक्रम क्या था? वो कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टेकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन कार्यक्रम का था, जिसमें नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हुआ था और यह आरोप लगाया गया था कि वह राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। और एक बार फिर से उस समय विपक्षी राजनीतिक दलों ने, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए थे। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस वीडियो को आधार बनाकर एक व्यक्ति ने बेगूसराय की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए। और वहां की अदालत ने, यानी बेगूसराय की अदालत ने 25 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोटिस भी जारी कर दिया और उनसे 4 अप्रैल तक जवाब मांग लिया इस मसले पर। और उसके बाद बिहार की सरकार में खलबली मच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट में गए। पटना हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई की गई। पहले तो बेगूसराय के अदालत में जो सुनवाई हो रही थी उस पर रोक लगाई गई और फिर उसके बाद पटना हाईकोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का जो आरोप लगा है उसकी सुनवाई पूरी हो गई है, उसकी बहस पूरी हो गई है और पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। निश्चित तौर पर अदालत का क्या फैसला आएगा उसको लेकर अनुमान लगाना सही बात नहीं है, हम भी अनुमान नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर पटना हाईकोर्ट का फैसला नीतीश कुमार के खिलाफ जाता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवाल, एक बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। और अगर पटना हाईकोर्ट का फैसला नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है, यानी बेगूसराय की अदालत में जो मामला दायर किया गया था नीतीश कुमार के खिलाफ, अगर उसको पूरी तरह से पटना हाईकोर्ट रद्द कर देती है, बंद कर देती है, तो जनता दल यूनाइटेड इसको अपनी बड़ी जीत बताते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार को फिट बताती हुई नजर आएगी और फिर वो तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, प्रशांत किशोर, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को घेरती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अब पटना हाईकोर्ट पर सबकी नजर बनी होगी कि पटना हाईकोर्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार पर जो आरोप लगे हैं राष्ट्रगान का अपमान करने का, उसको लेकर क्या फैसला सुनाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो पटना हाईकोर्ट में पेश हुए थे महाधिवक्ता पीके शाही, उन्होंने बहस करते हुए कोर्ट को यह बताया कि यह पूरा मामला उनके मुवक्किल यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बदनीयती से दायर किया गया है और यह आपराधिक कानूनों का एक तरह से दुरुपयोग है। पीके शाही ने यह भी कहा कि नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए यह मामला निचली अदालत में दायर किया गया। निचली अदालत ने इस मामले का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, यानी इस कानून का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए इस मामले की सुनवाई कर नोटिस जारी कर दिया, जो कि अवैध है। बिना परिवादी का परीक्षण किए ही मुख्यमंत्री, जो कि एक लोक सेवक है, उनको बतौर आरोपी के रूप में नोटिस भेज दिया गया और यह इस संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अदालत में पेश महाधिवक्ता साहब ने पुरजोर दलीलें रखी कि क्यों इस पूरे मामले को खारिज कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब हमको पटना हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा, जिन्होंने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और राहुल गांधी के बिहार दौरे का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के संगठन को जमीनी धरातल पर मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं की बात सुननी है। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता
पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी तोड़फोड़ कर दी है, यानी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर क्या करेंगे ये भी मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये एक तरह से बड़ा काम कर दिया है। तोड़फोड़ की राजनीति बिहार में एक तरह से शुरू हो गई है, नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है और राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही अगर उनकी पार्टी के नेता, स्थानीय नेता अगर पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं वो पार्टी को छोड़कर जाना चाहे तो चले जाए और ऐसे 20, 25, 30, 35, 40 लोगों को पार्टी से बाहर निकालने की जरूरत पड़े तो सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि कांग्रेस छोड़कर जो नेता भाजपा में गए हैं उसको, उन तमाम नेताओं को वो किस श्रेणी में रखेंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के बिहार दौरे का पूरा कार्यक्रम एक तरह से अब सामने आ गया है। राहुल गांधी 15 मई को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और अपने बिहार के इस दौरे के दौरान एक बार फिर से वो समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद करेंगे, उनको साधने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर कांग्रेस पार्टी को जमीनी धरातल पर मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी बिहार को लेकर कितने गंभीर है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 महीनों के दौरान, यानी खास तौर से 2025 के पिछले 5 महीनों के दौरान राहुल गांधी चौथी बार बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार जा चुके हैं, 4 फरवरी को बिहार जा चुके हैं, 7 अप्रैल को बिहार जा चुके हैं और अब 15 मई को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और इस बार बिहार के 3 शहरों में वो जाएंगे। उनका पूरा कार्यक्रम बिहार के दरभंगा में, जो मिथिला की धरती है, वहां पर जाकर वो छात्रों के साथ संवाद करेंगे। पटना में वो महिला, दलित, अल्पसंख्यक सहित अन्य तमाम समाज और समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के छात्रावासों में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और गया में वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को मजबूत करने, संगठन को मजबूत करने के तौर तरीकों और उपायों पर चर्चा करेंगे। यानी इस बार राहुल गांधी जो बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना भी जाएंगे, मिथिला की धरती दरभंगा भी जाएंगे और इसके साथ ही वो महात्मा बुद्ध से जुड़े, गौतम बुद्ध से जुड़े गया भी जाएंगे और वहां से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का संदेश देते हुए नजर आएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग हो या संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हो, अमेरिका के हस्तक्षेप को, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो यह तय माना जा रहा है कि बिहार की धरती पर जाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर जब कामयाब हो रहा था तो अचानक किए गए युद्ध विराम को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव डालकर युद्ध विराम करवाया, ये तमाम सवाल राहुल गांधी बिहार की धरती से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछेंगे। लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को, बिहार में कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक झटका देने का काम कर दिया है। बिहार में इस खबर को कैसे प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, मैं 2-3 मीडिया हाउसेस की हेडलाइन आपके सामने रख रहा हूं स्क्रीन पर और इसमें सीधे सीधे बताया गया कि कांग्रेस को बड़ा झटका, राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले पार्टी के 17 नेता भाजपा में शामिल हुए। अगली हेडलाइन भी यही है और इस तरह से इस पूरे खबर को राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के तौर पर, एक बड़े राजनीतिक नुकसान के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ये कौन से नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? ये कटिहार जिले के 17 नेता थे। यानी कटिहार जिले में जो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता हैं वो 17 प्रमुख नेता थे। और ये आरोप किस पर लगाया? उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर तारिक अनवर जो है वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। उन पर यहां तक आरोप लगाया गया तारिक अनवर पर कि वो उच्च जातियों का, यानी अगड़ी जातियों का विरोध करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और ये आरोप लगाते हुए
इन 17 नेताओं ने पटना में बिहार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि यह तो एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं उनके बयानों पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता जो तारिक अनवर है वो अगड़ी जातियों के विरोधी है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बिहार में अगड़ी जातियों को ही कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो ये नेता सिर्फ कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं बल्कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये परसेप्शन का माहौल, ये परसेप्शन का खेल इस माहौल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये बिहार में माना जा रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जातीय जनगणना के फैसले के बाद अगड़ी जातियों के जो मतदाता है वो बीजेपी से विमुख होकर विकल्प की तलाश कर रहे हैं और कांग्रेस एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है। ऐसे में सिर्फ नेताओं को ही नहीं तोड़ा जा रहा बल्कि उन नेताओं से जो बयानबाजी करवाई जा रही है वो भी अपने आप में एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा माना जा सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के इस बिहार दौरे पर, 15 मई को होने वाले बिहार दौरे पर सबकी नजर बनी रहेगी कि युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ साथ वो बिहार की अगड़ी जातियों को भी किस तरह का संदेश दे पाते हैं, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार समेत पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रखी है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों और उपलब्धियों का एक तरह से वो जश्न मना रही है। ऐसे में राहुल गांधी को बिहार में एक तरफ अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है उस नैरेटिव से भी जूझना होगा। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को फिर इस बात पर विचार विमर्श करना पड़ेगा कि महागठबंधन यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कब किया जाए, कैसे किया जाए, गठबंधन में किन शर्तों पर बातचीत की जाए और कितनी सीटों पर जाकर कांग्रेस तैयार हो जाए, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल 70 सीटों पर ही अड़ी हुई है। तो ये बिहार की राजनीति की 3 बड़ी हलचल, 3 बड़ी घटनाएं लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इसका प्रभाव निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आएगा। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजर बनी रहेगी, राहुल गांधी के बिहार के दौरे पर भी सबकी नजर बनी रहेगी और इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, उस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। और ये दौरे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, दिग्गज नेता बिहार में जाकर कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री बिहार में जाकर कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक दल की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू हो, ये तमाम नेता भी आपको बिहार में एक तरह से कैंप करते हुए नजर आएंगे। और बिहार में जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता लगे ही हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी तमाम नेता बिहार में लगे हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और आने वाले दिनों में ये राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज होती चली जाएगी, क्योंकि खास तौर से चाहे वो तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।